हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 19 माप में परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। इसमें आप लोग को हम 10 प्रश्न बताएंगे। अगर इसको अच्छे से आप लोग सीख लीजिएगा, एसएससी में एग्जाम देंगे तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है। 10-10 करके 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। और जो भी बच्चे शुरू से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक फाउंडेशन बैच लाए हैं जो एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, और वो प्ले लिस्ट में है। उसमें अभी आप चैप्टर 2 जो है संख्या पद्धति, उसका उदाहरण एक ही वीडियो में पूरा है, और उसके बाद चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न जो है वो सभी एक ही वीडियो में है। यानी 2 वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, और उसको भी जाके चेकआउट करिए। उसमें आपको बेसिक से बताया। इसमें क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज किए थे तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि सर थोड़ा बेसिक से बताइए, शुरू से बताइए, तो इसलिए वहां पे लाए हैं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जैसे देखिए, याद होगा कि 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, समझ गए। और उसके बाद 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, यानी कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। और उसके बाद 1 लग्गी स्क्वायर बराबर होता है 1 धूर। तो 1 कट्ठा में क्या होगा, 20 लग्गी स्क्वायर होगा। बात समझ गए। 1 कट्ठा में 20 लग्गी स्क्वायर होगा। ये चारों नोट कर लीजिए, और इससे ही 10 प्रश्न अभी हल आपको कर देते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न है, 1 कट्ठा को वर्ग फीट में बदलें यदि लंबाई की इकाई लग्गी 8.25 फीट लंबी हो। यानी अगर नापना है, मान लीजिए खेत आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। एक लग्गी से नापेंगे तो एक लग्गी है 8.25 का, एक लग्गी है तो एक लग्गी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एक लग्गी है 8.5, तो एक लग्गी स्क्वायर कितना होगा, 8.5 गुना 8.5, ये हो जाएगा वर्ग फीट। और हमको नापना कितना है, 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा हम देख लेते हैं कितना वर्ग फीट होगा। 1 कट्ठा बराबर होता है 20 लग्गी स्क्वायर। तो 1 लग्गी का मालूम है इतना है, तो 1 कट्ठा में 20 लग्गी होता है। तो 20 से इसको 8.25 गुना 8.25 करेंगे तो 1 कट्ठा सिंपल सा निकल जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 20 गुना 1 लग्गी का ये दिया हुआ है, तो 8.25 गुना 8.25, यही हो जाएगा वर्ग फीट। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए गुना भी करेंगे कैसे, तो पहले दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में लिखेंगे 100, ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे लिखेंगे 100, यहाँ काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंच 100, इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 165। तो ये आ गया आपका 825 गुना 165 बटा में 100। अब नहीं काटे इसलिए कि फिर काटेंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा। ऐसे क्या है, 100 रहेगा तो दशमलव बैठाना आसान होगा। तो इसको जब गुना करिएगा, इसको गुना करिए, ये आएगा 13 61 और ये 25, अब बटा में ये आएगा 100। तो ये हो जाएगा, दशमलव जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1361.25 वर्ग फीट। समझ गए। तो कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 3.5 कट्ठा को वर्ग मीटर में बदले यदि एक लग्गी की लंबाई 7.5 मीटर हो। तो सेम उसी तरह बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एक लग्गी स्क्वायर का निकाल लीजिए। तो एक लग्गी स्क्वायर बराबर, एक लग्गी का है 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 गुना 7.5, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अब हमको निकालना है 3.5 कट्ठा का। तो 1 कट्ठा का में कितना होगा, 1 कट्ठा में देखिए एकदम सिंपल है, 1 कट्ठा में हो जाएगा 20 गुना 7.5 गुना 7.5 वर्ग मीटर। और 3.5 कट्ठा का तो फिर 3.5 से गुना कर देंगे। तो 3.5 कट्ठा बराबर हो जाएगा 3.5 गुना 20 गुना 7.5 गुना 7.5। आपको ये पता होगा कि एक कट्ठा, इससे पहले वाला प्रश्न बता दिए थे, 1 कट्ठा बराबर होता है 20 लग्गी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर 1 कट्ठा में इसको गुना कर दिए, और फिर 3.5 है तो 3.5 से और गुना कर दिए। तो इसमें गुना करेंगे, देखिए सिंपल सा है, ये दशमलव उड़ेगा नीचे आएगा 10, और यहाँ भी दशमलव उड़ेगा नीचे में आएगा 10, और ये भी आएगा 10। तो जहाँ तक कटेगा 0 को रखे रहेंगे। जैसे 1 0 पहले इसको माइनस करते हैं, यहाँ से 1 0 हट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे 5, और ये कट जाएगा 5 7 35। तो ये आ जाएगा 7 गुना 75 गुना 75 और बटा में 10। तो देखिए फिर एक बार काटिएगा तो फिर गुना करके फिर भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 75 गुना 75 करके 7 से गुना कर देंगे। तो 2 अंक का गुना भी बेसिक में बताए हुए हैं, पहला चैप्टर में जाके देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, जब 5 वाला रहेगा वर्ग में होगा, तो ये 5 वाला जब रहेगा तो क्या करेंगे, इधर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 के एक आगे से गुना कर देंगे। यानी कि ये गुना जब करेंगे ना
75 गुना 75 तो ये हो जाएगा 56 25। इसको सिर्फ 7 से गुना कर दिए, आंसर हो जाएगा। तो गुना करने पाया 39 37 5, बटा में आएगा 10, तो एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो 39 37.5 वर्ग मीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बीघा को वर्ग मीटर में बदला यदि इकाई लग्गी 5 मीटर लंबी हो। देखिए सब एक ही टाइप है, बताए थे आपको, एक याद रख लीजिएगा, सब हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक लग्गी स्क्वायर पता कर लेंगे। तो एक लग्गी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 25 वर्ग मीटर। अब हमको चाहिए एक बीघा, तो एक बीघा में, तो देखिए एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो सबसे पहले तो एक कट्ठा के निकाल लेंगे। तो एक कट्ठा में क्या करेंगे, पहले एक कट्ठा का निकाल लीजिए, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 20 गुना 5 गुना 5। अब उसको बाद फिर 20 से गुना कर दिए, एक बीघा का निकल जाएगा। तो एक बीघा बराबर हो जाएगा 20 गुना 5 गुना 5। तो ये देखिए 20 पचे 100, फिर 20 पचे 100 यानी कि 1 पर 4 शून्य, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। सिंपल सा देखिए है, कुछ नहीं करना पड़ा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक भूखंड 500 लग्गी लंबी तथा 400 लग्गी चौड़ी है, तो भूखंड कुल कितनी धुर की है। तो देखिए आराम से निकल जाएगा। तो पहले निकाल लेंगे 500 मीटर लंबी गुना 400 मीटर चौड़ी, थी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 पे 4 शून्य बैठा देंगे, तो इतना लग्गी स्क्वायर हो गया। अब सोचिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख लग्गी स्क्वायर हुआ। एक लग्गी स्क्वायर बराबर एक धुर होता है, तो ये हो जाएगा फिर इतना ही धुर हो जाएगा, 20 पे 4 शून्य यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख धुर आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल था। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में बताएं कि भूखंड कुल कितने कट्ठा है। एक तो वही प्रश्न है पिछले वाला, एक कट्ठा, एक भूखंड 500 लंबी और 400 लग्गी चौड़ी है, तो भूखंड कुल कितने धुर की था। अब इस बार पूछ रहा है कुल कितने कट्ठा का है। तो देखिए एकदम सिंपल था तो उसमें निकाले थे, कितना आया था, 20 पे 4 शून्य इतना धुर आया था। और इसमें क्या करेंगे, एक कट्ठा में 20 धुर होता है, तो 20 से भाग देंगे तो ये कट्ठा हो जाएगा। सिंपल सा है, तो 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य, यही हो जाएगा इतना कट्ठा। सिंपल सा था, ये तो निकाले हुए थे ना, तो उसमें से सिर्फ 20 से भाग दे देंगे तो ये कट्ठा बन जाएगा, क्योंकि एक कट्ठा में 20 धुर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 40 लग्गी है, बताएं कि भूखंड कुल कितने बीघे की है। देखिए भुजा दिया हुआ है, 40 लग्गी भुजा दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल चूंकि वर्गाकार है तो 40 गुना 40 लग्गी स्क्वायर, 40 गुना 40 लग्गी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600 लग्गी स्क्वायर। अब समझिए कि एक लग्गी स्क्वायर में एक धुर होता है, तो अगर लग्गी स्क्वायर में तो ये इसको हम लग्गी स्क्वायर हटाएंगे तो इसको धुर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1600 धुर। अब धुर में अगर 20 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कट्ठा, और फिर उसमें से 20 से भाग देंगे तो निकल जाएगा बीघा। तो काट दीजिए, 20 से काटेंगे, पहले 0 हटा दीजिए, 1 0 2 0 2 0 हटा देंगे, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, बराबर हो जाएगा 4 बीघा। सिंपल सा है, यही आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो फिर फाउंडेशन में ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद लाइव आते हैं तो लाइव में जो पूछना है फिर से पूछ सकते हैं। ओके चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट है, बताएं कि पूरा भूखंड कुल कितने कट्ठे की है और यदि लग्गी की लंबाई 5 फीट है। देखिए एक लग्गी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 वर्ग फीट, ध्यान समझिएगा, यानी 5 गुना 5 25, तो 25 वर्ग फीट है तो एक लग्गी स्क्वायर हुआ। तो अगर मेरे पास 20,000 वर्ग फीट है तो कितना लग्गी स्क्वायर होगा, तो इसको हम 25 से भाग दे देंगे, तो ये 25 8 ना 200, तो ये हो जाएगा 800 लग्गी स्क्वायर, 800 लग्गी स्क्वायर हो गया। अब इसको बोला है कितना कट्ठा है, तो ये 800 लग्गी स्क्वायर मीन्स हो गया 800 धुर। कट्ठा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से धुर में भाग दे देंगे, कट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 कट्ठा है। सिंपल प्रश्न था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2400 वर्ग फीट की जमीन कुल कितने धुर की होगी यदि एक लग्गी 10 फीट लंबी हो? तो सिंपल, सब में एक लग्गी स्क्वायर निकालिए। तो एक लग्गी स्क्वायर बराबर होगा 10 गुना 10 फीट यानी वर्ग फीट। तो देखिए यानी कि हो जाएगा ये 100 वर्ग फीट। अब समझिए यहाँ पे कि 100 वर्ग फीट में एक लग्गी स्क्वायर हुआ और यहाँ जमीन कितना है 2400। तो सिंपल तो है, 2400 में 24 धूर हो जाएगा। यहाँ कहा है ना कि धूर में बदलना है। तो देखिए 100 वर्ग फीट हो गया, एक लग्गी स्क्वायर बराबर, अब इसमें से भाग दे देंगे 24 से, तो ये हो जाएगा 24 यानी कि 24 लग्गी स्क्वायर, और एक लग्गी में एक धूर होता है यानी कि इसको डायरेक्ट धूर में कन्वर्ट कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा 24 धूर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए, 4 कट्ठे की जमीन कुल कितने वर्ग लग्गी के बराबर होगी? देखिए एक वर्ग लग्गी बराबर होता है एक धूर, सिंपल सा है। तो 4 कट्ठा में कितना धूर है? तो 4 कट्ठा में तो 4 गुना 20 बराबर 80 धूर है ये। तो एक धूर में एक वर्ग लग्गी, तो 80 धूर में 80 वर्ग लग्गी, सिंपल सा है, यही आंसर हो गया वर्ग लग्गी। बात समझ में आया? सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24 बीघा जमीन कुल कितने वर्ग लग्गी के बराबर होगी? 24 बीघा को पहले धूर बना लीजिए। तो 24 बीघा है, 24 बीघा है, तो इसमें अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कट्ठा, और कट्ठा को फिर 20 से गुना कर देंगे तो अब ये बन जाएगा धूर। तो ये हो जाएगा 2 जीरो और 2 दूनी 4, 4 24 चौके 96, 96 धूर हो गया। तो 96 धूर हुआ तो एक धूर में एक लग्गी स्क्वायर, इसलिए 9600 धूर में 9600 लग्गी स्क्वायर होगा, यानी इसी को बोलेंगे वर्ग लग्गी। तो आशा करते हैं कि आसानी से समझाए आप लोग को, और आसान से बताए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और दो ही याद रखिए कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, और एक लग्गी स्क्वायर बराबर 1 धूर। इतना ही पे पूरा गेम 10 प्रश्न खत्म हुआ। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न 10 लाएंगे। तो आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इसमें अगर आप लोग का राय देना हो तो राय दीजिएगा, वीडियो और किस तरह बनाएं, तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए नेक्स्ट बार देखने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और एक हाइप सिस्टम आया है, तो वीडियो को थोड़ा हाइप कर, लाइक करके थोड़ा हाइप कर दिया कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।